ओ मिस्टर मुनीर अहमद सुब्रा साहब, हम तो आपको आसमान पर ढूंढ रहे थे, जमीन में मिल गया, जमीन में मौजूद हूँ। एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें आप पीडी जनाब अब्दुल गफ्फार कुरैशी साहब को बता रहे हैं कि आपको तेल नहीं दिया जा रहा। नॉन स्टॉप बिजली चल रही थी, फिर भी तेल निकल गया। किसने निकलवाया? इमदाद साहब कब तक छुपाओगे? सच बताओ ना। अफसर में खड़े, आप खड़े, आपको दुनिया सुन रही है, लाखों हजारों लोग सुन रहे हैं आपको। मैं खड़ा रहा हूँ। अभी कुछ नहीं छुपेगा क्योंकि सब कुछ छुपेगा। बताएं, सच बताएं। हाँ, वो निकाल गया। कौन निकाल गया? उसका नाम लो। निकाल गया वो जावेद सुन रहे हो? वो क्या है आपके डिपार्टमेंट में? क्लर्क है। डियर अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान। एक बार फिर मैं पहुंचा हूं एशिया के सबसे बड़ा जो सीम नाले के पानी के निकासी का निज़ाम है, वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। और मेरे पहुँचते ही मौका में इसका डिवीज़न के अफसर हैं जो अभी निकल कर रहे थे या रूटीन में निकल कर रहे थे। मुझे डीसी साहब ने कॉल। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डीसी साहब ने। जनाब आपका गुड नेम क्या है, तारुफ क्या है? मेरा नाम मुनीर अहमद सुमरो, मैं यहाँ का एक्सियन हूँ। ओ मिस्टर मुनीर अहमद सुब्रा साहब, हम तो आपको आसमान पर ढूंढ रहे थे, जमीन में मिल गया, जमीन में मौजूद हूँ। मुनीर साहब, हमें सुनने में आ रहा है, जो अब तक हमें पता है कि मुनीर सुमरो साहब जनाब अली हसन हाजी साहब के बहुत करीबी साथी हैं। करीबी नहीं है, मैं अल्लाह का साथी हूँ, किसी का साथी नहीं। अच्छा, तो फिर किस खुशी में या मौके में अफसर नहीं है, किस खुशी में सिंध के 5 अजला जनाब मिस्टर मुनीर अहमद सुमरो के हवाले हैं? ये दुरुस्त है? नहीं, गलत है, ये गलत है। कौन से अजला आपके हवाले हैं? मेरे पास सखर में एक मैकेनिकल की चार्ज है और जो कि सिर्फ लोगों के पेंशन रिटायरमेंट के केस निकालता हूँ। दूसरी मेरे पास शिकारपुर की चार्ज है। सक्खर के मैकेनिकल की चार्ज, उससे कबल खैरपुर की चार्ज है आपके पास? नहीं, खैरपुर में मैं नहीं रहा हूँ। उससे कबल कहाँ पे रहे हो? उससे कबल घोट की ट्यूबवेल में। अच्छा, ट्यूबवेल में। हाँ। अच्छा, गोट की ट्यूबवेल से फिर कहाँ? शिकारपुर आगे। अच्छा भला मुनीर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कह रहे हैं कि मुनीर सुमरो एक्सियन है। हाँ। भले हाजी साहब का करीबी भी है, वो अलग बात है। ठीक है। लेकिन बात यह है कि शिकारपुर इसका डिवीजन में एक क्लर्क है, छोटा सा 14 स्केल का 12 स्केल का। क्लर्क की स्केल कौन सी होती है सर? मुख्तलिफ है, 8 से लेकर। जावेद सुमरो किस स्केल के? हम किसी क्लर्क को तस्लीम नहीं करते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि वो इतने ताकतवर हैं कि मुनीर सुमरो साहब उसके दाएं जेब में हैं और दूसरा सिस्टम उसके बाएं जेब में है। कोई नहीं, हमने कभी क्लर्कों की हैसियत नहीं दी है, हम ऑफिसर। अच्छा, अभी कल जो वीडियो वायरल हुई है, अभी मिस्टर इमदाद अब्दो साहब हैं, वो साहब के साथ हैं, वो जो पीडी के साथ कल गुफ्तगू कर रहे थे, वो वीडियो मेरे पास अभी भी मौजूद है। उस वीडियो में वो बता रहे हैं कि एसडीओ को गुज़िश्ता 1 साल से तेल नहीं मिल रहा, और वो वीडियो में ये बता रहा है, इमदाद साहब वो आपके सामने कैमरा वाले दिखाओ, वो इमदाद साहब खड़े हैं। तो अभी इसलिए मैंने अभी चार्ज इसलिए इत्तेफाक से इमदाद साहब इत्तेफाक है साथ। इमदाद साहब, कल आपका एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें आप पीडी जनाब अब्दुल गफ्फार कुरैशी साहब को बता रहे हैं कि आपको तेल नहीं दिया जा रहा, जबकि जो बता रहे हैं 22 कितने ट्यूबवेल में से 15 चल रहे हैं। उसके साथ साथ जावेद सुमरो जेली चेक्स पास करवा रहे हैं। आप कल ये गुफ्तगू कर रहे थे। मैं पीडी साहब बात कर रहे हैं, अभी तक तेल नहीं मिला है, मेरे को तेल नहीं मिल रहा है। हमारे पास जो ट्यूबवेल है 24 मोटर है, अभी 15-16 चल रहा है। नहीं, कल आप ये कह रहे थे कि जावेद सुमरो जो क्लर्क है, बेसिकली क्लर्क तो छोटा बंदा होता है ना, बंदा है, उसकी शिकायत कर रहा था। कैसे, क्यों? कि वो निकाल रहे, पता नहीं क्या वो निकाल रहे, अली शाह तेल निकाल रहे, गया नहीं, तेल निकाल गया। अगले साल वाले बिजली चली थी इधर, मर साहब ने मेहरबानी की, शहरियार खान ने, गौजबर खान ने, नॉन स्टॉप बिजली चल रही थी, फिर भी तेल निकल गया। किसने निकलवाया? इमदाद साहब कब तक छुपाओगे? सच बताओ ना। अफसर में खड़े, आप खड़े, आपको दुनिया सुन रही है, लाखों हजारों लोग सुन रहे हैं आपको। मैं खड़ा रहा हूँ। अभी कुछ नहीं छुपेगा क्योंकि सब कुछ छुपेगा। बताएं, सच बताएं। हाँ, वो निकाल गया। कौन निकाल गया? उसका नाम लो। निकाल गया वो जावेद सुन रहे हो? वो क्या है आपके डिपार्टमेंट में? क्लर्क है। क्लर्क है। कितने का तेल निकाल पाया गया है अभी तक? 2 से कम है। 2 करोड़ का तेल जावेद सुमरो क्लर्क निकल गया है। वो कैसे? वो जब इंजीनियर है ना अली शाह, वो निकाल गया है, उसकी सिग्नेचर पे। चेक तो भी पास हुए है ना? हाँ, चेक तो भी पास हुए उसके बाद? नहीं, इस चीज की इंक्वायरी कराई जाए। ये एक्सियन है जनाब मुनीर अहमद सुमरो साहब, इत्तेफाक से मिले जी, बता रहे थे जी। जो भी मिसयूज है उसकी इंक्वायरी हो सकती है। जब से मैंने चार्ज लिया, 1 रुपए का भी तेल नहीं मिला है। ठीक है, आज तक कोई तेल नहीं। मुनीर साहब, कल आपके ऑपरेटर दीदार महर हैं, नवीद गुलाम साहब है नहीं, जो मुझसे बदर महर, हाँ, जब परसों में आया था इस रुख पंपिंग स्टेशन पर, आपके बदर महर हैं, ऑपरेटर हैं, वो बता रहे थे कि गुज़िश्ता साल से जो मोटर बकाया 6 हैं, वो 8 वो ख़राब हैं।
ठीक है, 16 चल रहे हैं, 15 चल रहे हैं, जबकि एक महीना कबल जून क्लोज में 45 लाख रुपए के जो है इस रिपेयरिंग के मद में, इस मद में बिल पास हुए। वो कैसे हुए? मैं आपको बताता हूँ कि जो भी मोटर यहाँ पे रिपेयर होगा कंसर्न एसडीओ के सिवा नहीं होगा। तो एसडीओ सब खड़े हैं जनाब, आपने खड़ा हूं। कितने मरम्मत करवाए आपने? 2 मरम्मत किए हैं। उसमें 45 लाख लगे? नहीं, तो बिल तो जून में 45 लाख के लगे। इम्तियाज साहब आप करे उधर गड़िया सिंह में होगा, इधर 45 लाख पैसे हैं। बिल्कुल पैसे हैं, 2 बने हुए हैं, अभी मार्केट में पड़े हैं, 8 मोटर पड़े हैं डिफेक्ट में। अभी पैसे जो निकले उसमें पैसे तब निकलते हैं ना, एक्सीएन साहब खड़े, एक्सीएन साहब पैसे तब निकलते हैं जब आप शो करते हैं काम हो गया। एग्जैक्टली, ठीक है, जब वो एसडीओ उसकी मेजरमेंट करता है तब पेमेंट होती तो एसडीओ मौजूद है। आपने 45 लाख के मोटर बनवाए हैं? नहीं बनाया। तो 45 लाख कैसे निकले जनाब? है। वो अब बेहतर इस चीज़ की इंक्वायरी कराया जाए। मेरे नहीं, अभी 45 लाख के तो मुनीर सुमरो के सिग्नेचर से निकले हैं। मैंने कोई मोटर रिपेयर नहीं, मेरे होते कोई फंड्स नहीं आए अभी तक। कोई मैंने जो रिपेयर हुई है। अच्छा, जब मुनीर सुमर साहब सुने एक मिनट मेरी बात सुने। जो भी काम होता है असल में यहाँ पे पुराने मोटर हैं, स्टेज 2 जो है नए हैं, 100 के पुराने मोटरों में वियर टियर है। क्योंकि मैं बेसिकली मैकेनिकल का इंजीनियर हूँ, मुझे पता है। चलते हैं उसमें पानी आ, उसमें कचरा आ जाता है। आप लोगों से ये बताएं 45 लाख के रिपेयर कौन सा काम हुआ? कुछ भी है उसका एक प्रोसेस होता है। कोई भी पंप रिपेयर होता है वो फॉल्ट में जाता है, उसका डिमांड होती है, उसकी एस्टीमेट बनती है। आप आज इस रिकॉर्डिंग में कमेंटमेंट करेंगे कि वो 45 लाख जो रिपेयरिंग में मद में निकले, अब हमें अगले व्लॉग तक बताएंगे कि वो किस मद में निकले? हम आपको डिटेल दे सकते हैं, बिल्कुल कहाँ कितनी पेमेंट हुई है दे सकते हैं आपको। आप अच्छा, मुनीर साहब आप ऑफिस में मिलते नहीं है। मैंने 12 ट्राई किया, आपको मैसेज किए, ठीक है मुनीर साहब। मुनीर सुमरो साहब, जब आपने 4 ली शिकारपुर की, आपसे कबल जनाब इंजीनियर सलीम तामरी साहब थे जिनका तबादला हुआ, उन्होंने एक लेटर लिखा था ट्रेजरी को। बड़ी बात है कि सलीम तामरी साहब ने लेटर लिखा था एंटी करप्शन को कि मैं एक बजट छोड़ रहा हूं और एक जो बिल है जो वो ट्रेजरी में प्रोसेस में उसको रोका जाए। लेकिन एक्सीएन स्कार ड्रेनेज डिवीजन शिकारपुर जनाब इंजीनियर सलीम तामरी के ऐसे रिटन में लेटर निकालने के बाद, एंटी करप्शन को लिखने के बाद, ट्रेजरी को लिखने के बाद भी वो बिल पास हुआ। किसने पास किया? मैं आपको एक बात बताऊं, जो यहाँ पे फ्लड आया है, जो ये पैसे आते हैं फ्लड के पैसे आए थे, जो कि अली शाह के पीरियड में फ्लड आया था, उसने उसमें एक्सपेंडिचर की। अली शाह ने, उसके साथ उसके एएस भी थे, मैं उस टाइम पे नहीं था। जो ये पैसे आए थे वो फ्लड के आए थे, जो कि 2022 का फ्लड था। उसमें लिखा हुआ है कि ये फ्लड और रेन डैमेजेस के पैसे हैं। उन्होंने इधर काम किया, मैं उस टाइम पे था भी नहीं। चलो, आपको ये पता था कि सलीम साहब जो आपसे कबल सलीम साहब आए थे जनवरी में, जनवरी 2023 से मार्च 2000, उस टाइम पे कोई भी काम नहीं हुआ था। ये काम जितना भी हुआ है अली शाह के पीरियड में हुआ। चलो, अच्छा, जब एक्सीएन अली शाह के बाद जो एक्सीएन आया, अब एक्सीएन है, आप किसी बिल को नहीं रोक सकते। नहीं, पुरानी पेमेंट्स होती हैं, उनके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, गवर्नमेंट का फंड्स आता है, गवर्नमेंट फंड देती है। मुनीर साहब हम जानते हैं आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, ट्रेजरी जिसको हम उर्फ आम में बोलते हैं, ट्रेजरी डिपार्टमेंट वाले जो निकालते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि एक्सीएन महकमे का एक्सीएन लेटर लिखे कि ये पेमेंट रोकी जाए, उसके बावजूद वो पेमेंट हो? एक चीज़ बता दूं, ये जो इलाका है यहाँ टामरी साहब 8 साल एएन रह के गए। जबरदस्त, उससे ज़्यादा कौन जा सकता? मैं आपको बता सकता हूँ। अब जब मैंने चार्ज लिया है, ये इधर एएन है, कोई डेवलपमेंट इसकी नहीं है, कोई स्कीम लखी सिस्टम में नहीं आई है। शिकारपुर सिस्टम स्कीम्स भी हैं, इस सिस्टम में कोई, अब मैंने फर्स्ट टाइम इसमें नॉन एडीपी स्कीम लॉन्च की है इस एरिया की। हालांकि मेरा इधर से कोई ताल्लुक ना, मेरी ज़मीन है ना कुछ है। मैंने इस एरिया में डेवलप नहीं थी, वो डेवलपमेंट 8 साल सलीम तामरी इधर रहे हैं एज एएन। मसीदी पंप स्टेशन है, ये एसडीओ खड़ा है, उसके जनरेटर पे कवर नहीं था, मैंने कवर दिलवाया। मैं दिन रात इधर काम किया है। इसका मतलब आप कह रहे हैं जो एएन रहे 8 साल, अब जो कुछ वक्त के लिए एक्सीएन में रहे सलीम तामरी साहब, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उसकी नायली है कि नहीं? असल में हर बंदे का अपना एक काम करने का तरीका है, मेरा अपना तरीका है। सलीम साहब तो ये कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, वो ये कह रहे हैं कि वो पेमेंट गलत थी, इलीगल थी, कोई काम नहीं हुआ था, मोटर बंद ही थे। मैं आपको बताऊं, आप देखिए 2022 का फ्लड आया जी, आप लोगों ने देखा, हमने देखा, अमली काम किया, आपने देखिए ना, उसके पैसे थे। ये 2022 में जब अली शाह इंजीनियर था, मैं नहीं था। चलो, आपके कुल कितने मोटर्स हैं, क्योंकि लोग सुन रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास टोटल 24 पंप है, 3 ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, खत्म हो गए हैं। अभी मैं आपको एक बता, मेरी बात सुन ले ना, ये 1960s के पंप हैं, 60 की, अब मेरी पैदाइश है 65 की, अब मुझे 3 साल 2 साल रिटायरमेंट के बाद 0, अब इनकी लाइफ पूरी हो चुकी है। इसके बाद स्टेज 2 आया है, वो 70s में आई है, उसकी भी लाइफ पूरी हो गई है। जो स्टेज 2 एक्सटेंशन है वो 100 क्यूसेक से पंप हैं, फ्रेश पंप हैं,
जिसकी 100% आउटपुट है, अभी भी 10 के 10 चल रहे हैं, उसकी कैपेसिटी भी है, हमें उस पंप्स पे फोकस करके उसको हमने ऑपरेट करना है। इसमें बहुत वीआईटी है। गुड, जबरदस्त हो गया, ठीक है। मैंने मान लिया गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, गवर्नमेंट तवज्जो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुल अभी ऑन गोइंग स्टार्ट जो है 15 हैं। इस टाइम कल 17 स्टार्ट थे, अभी हम आपको 16 स्टार्ट है हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो हमारे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें पंप चलता है, उसके कभी बेरिंग है, कभी बुश है, कुछ रिपेयर में आता है, फिर दूसरा। चलो आप अपना व्यू दें, पॉइंट ऑफ व्यू दें कि कुल कितने पंप, मसीती ये कुल आप कितने, मसीती में आपके 100% चल रहे हैं। कितने पंप हैं उधर? आपके 10 पंप हैं, ठीक है, 10 ऑपरेशन। यहाँ पे कितने हैं? उधर कल मैंने जनरेटर स्टार्ट कराया। नहीं, मैं आपको बता दूं, आप मेरी बात तो सुन लें ना। मसीती में जनरेटर स्टैंड बाय नहीं था, कल मैंने स्टार्ट कराया है स्टैंड बाय में, क्योंकि बारिशें हैं, अल्लाह पे रहम कर। ये पंप आपके अब इस टाइम 17 कल मैंने मेरी वीडियो पर ऑपरेशन है, उसमें एक में बेरिंग का आवाज़ हो गया। अब ये इसमें फॉल्ट मैकेनिकल का, इसको हम कुछ नहीं मैं कहता हूँ कि आपके कुल स्टेशन कितने हैं जहाँ से सीम नालू का पानी निकाला जाता है? हमारे पास 5 स्टेशन है। ये मसीती है, ये रुक है, आपका काजीवान है, और अपना अली और न्यू ओल्ड गढ़ी यासीन है। 5 स्टेशन हो गए। 5 कुछ पाँचों में कितने मोटर्स हैं? इसमें मैं आपको एक बात बताऊं ना, इसमें जो हमारे नए पंप्स हैं वो सब ऑपरेशन, मसीती में 3 ऑपरेशन है। कितने मैं तादाद पूछना चाहता हूँ। अब इसमें टोटल हमारे पास इधर 24 हैं, 24, 25, 26, 27 और 10 अपना 37 और 9 37, 40 और ये आपके हो गया 48, 48 और 3 48, 49, 50, 51 पंप्स है हमारे पास। 51 पंप्स है। 51 पंप्स उनकी रिपेयरिंग के लिए, और जिनके लिए हमें जो जानकारी है वो ये है कि गुज़िश्ता साल 8 यहाँ काम नहीं करे, तो गुज़िश्ता साल से कुछ और भी हैं। मतलब मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं, क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड जो स्पेल है वो है 12 पंप्स का, उसमें से नंबर ऑफ पंप्स है, कभी 4 चलता है तो 5 खराब हो जाता है, 5 चलता है तो 6 खराब हो जाता है, क्योंकि इनने अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं ये। नहीं, मेरा कहने का आखिरी फाइनल मसला ये है कि 40 मतलब रूटीन में हम कहते हैं 14 चलते हैं, 40 ऑनगोइंग है, ठीक है। तो 40 पंप्स उनकी रिपेयरिंग में 8 करोड़ रुपये साल में खपते हैं। नहीं, 8 करोड़ कोई बजट 8 करोड़ की नहीं है इस पंप्स पे। इस पंप्स वो असल में आपको बताऊं, अभी भी हमने जो नॉन एडीपी बनाई है उसमें हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं पंप्स की, नए पंप ला रहे हैं। इन नए पंप, क्योंकि ये पंप जैसे बंदा 60 साल गुजार जाता है, उसको आप चलाएंगे रोज़, उसको कोई ना कोई बीमारी लगती है। असल में मसला ये है, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका लकी सिस्टम है इसको 200 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लकी सिस्टम जो इसकी डिज़ाइन है, क्योंकि आप आ रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ उनके शेयर है, वो अब डिज़ाइन करें आपका जेकाबाद वाला सिस्टम। उनको मैंने कहा कि आप ग्रेविटेशनल फ्लो पे जाएं, पंपिंग स्टेशंस पे न जाएं, जो जाएं तो फिर ये सोलर पे कन्वर्ट करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फेलियर है। ये तो हुआ फ्यूचर का प्लान। मुनीर साहब, मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना कि इन स्टेशंस पे प्रॉब्लम ये है कि लकी जो डिज़ाइन हुआ था वो इस पंपिंग स्टेशन पे हुआ। अब ये है कि वो जिस एरिया के लिए डिज़ाइन हुआ है, एक मिसाल है, मैं 2 रोटी खा सकता हूँ, अगर आप मुझे 10 रोटी देंगे मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, खाऊंगा तो फिर। लेकिन अगर 10 रोटी और 2 रोटी हमें कोई और खा के जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी स्टेशन पे अभी भी आप उठा के पानी को पिए, मीठा पानी है। ये जितना इरिगेशन का है पानी, वो वेस्टेज हमारे ड्रेन्स में डाल देते हैं। शहर का सारा पानी हमारी ड्रेन्स में है। आपकी डीसी साहब से, आपकी डिपार्टमेंट इतनी वीक और कमजोर क्यों है? हम देखिए, हर डिपार्टमेंट का कोई कमजोर डिपार्टमेंट नहीं होती हमारे साथ। तो आप कह रहे हैं कि सही पानी आ रहा है? नहीं, मैंने कल भी डीसी साहब ने मुझे बुलाया कि सही आप वो हमारे शिकारपुर के बाहर 3 आर ड्रेन है, मुझे बोला आपकी ड्रेन पर, मैंने कहा हमारी ड्रेन साफ है, फंक्शनल है। अब इतना शहर का पानी, सारा इतनी बारिशों का पानी ये ड्रेन उठा सकती, इसका काम है ज़मीन से। मैंने मान लिया, लेकिन आपकी डिपार्टमेंट उसको रोकने के लिए क्या कर रही है? हमने इसके लिए मीटिंग्स की है डीसी साहब से, MOQ बनाए हैं, इसके लिए हमने बहुत काम किया है, पर ये कि अब टाइमली ये चीज़ लोग और हम जो है नतीजे पे बात करेंगे ना, नतीजा नील है ना कि लोग आपके बकौल ज़रूरी पानी भी इसमें डाला जा रहा है। ज़रूरी पानी आए, इसमें एक मीठा पानी होता है शाखों का, अब इसमें आप चले जाएं, छित्ती का पानी आ रहा है, इसमें आ रहा है डाल, इसकी कैपेसिटी हमारी इतनी नहीं है जितना छित्ती का पानी नहीं आना चाहिए ना। नहीं, मैंने कल एक्सचेंज को लेटर लिखा है कि आप अपना पानी बंद करें जहाँ भी उसकी लीकेज है, कोई और आपका। चलो आखिर में वो तो बातें सारे कागजों में, आखिर में आप एक कमेंटमेंट करें, क्योंकि हम ये वीडियो रखेंगे और उसके बाद आपके पास आएंगे, मेरे पास आप कमेंटमेंट करें किस तारीख को हम आए। इमरजेंसी चल रही है, जैसे इमरजेंसी जाएगी हम आपको टाइम देंगे, आप बैठ जाएं। अभी भी मैं जा रहा हूँ डीसी साहब के पास, ये मुहर्रम हराम के बाद इमरजेंसी जैसे नहीं, मुझे मुख्तसर डेटा चाहिए। कौन सा कि ये आपके अंडर कितने ड्रेन आ रहे हैं, बिल्कुल, और कितने ट्यूबवेल्स हैं, कितनी सालाना बजट है इनकी, ये डेटा मैं अपने साथ लेके दूंगा। जबरदस्त 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 टोटल मेरे पास डेटा है, क्योंकि हम फील्ड के लोग हैं, ये मेरा डेटा है।
जबरदस्त। ये मेरा ड्रेनेज बुक है, ये आप स्टडी करें। ठीक है, इसको मैं स्टडी भी करूंगा, लेकिन इसको स्टडी सिस्टम है मेरा, ठीक है। ये देखिए ना, ठीक है। हम लोग इधर आए, लेकिन कब से स्टार्ट हुआ है तो नहीं लिखा हुआ है इसमें? सब चीज लिखी। ओह लव यू। ये वापडा ने कब बनाया, क्या इसकी बैकग्राउंड है, ये इसके कितना सीसी है, चलो, ठीक कितने है। पंप्स है, ये देखिए, ये मेरी साइन हुई है। ये आप स्टडी करें, मैं आपके साथ हूँ, ये हमारा पूरा फील्ड स्टाफ है। बस ये है कि अब सिस्टम्स काफ़ी टाइम हो गया बने हुए। ये सिस्टम देखें ना, आपका आपका 60s का सिस्टम है, ये लिखा है इसमें वापडा में, ये 1984 में आया है। 100 इरीगेशन 19 MS की हिस्ट्री लिखी, आप ये पढ़ें, ये मेरी तरफ से आपको एक बुकलेट है। जबरदस्त ये बुकलेट है, आप ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है। इंशाल्लाह और इस इन्फॉर्मेशन करेंगे सब आम की। इस इन्फॉर्मेशन के आया, यहाँ पे- मुनीर साहब आपके लिए पर्सनली रिस्पेक्ट है, दिली रिस्पेक्ट भी है, है, ऐसी बात। ठीक है। इसको हम साथ रखते हैं, इससे जो क्वेश्चंस होंगे, जो सवालात होंगे, मैं आपको answer और क्योंकि हाँ। जो लोग बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस पे मैं बाद में आऊंगा, हाँ। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे चने के फसल होते थे, चना वहां पे होता है जहाँ पे मीठी जमीन अच्छी जमीन हो, लेकिन अब उनके देहों की देह तबाह हो गए। जिस ड्रेन को उनको खुशहाल करना चाहिए था, उस ड्रेन को तबाह किया है। इसके सबब पीछे असबाब क्या है आपसे पूछेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस बुक में सारे जवाब है, सवाल हैं, और इंशाल्लाह अभी हमने इस पे वर्कआउट किया है, हमारी स्कीम्स आ रही हैं। हम आपको इंशाल्लाह थोड़ा टाइम दें, हम आपको इसको सेट करके देंगे मसले को। जनाब मुनीर साहब, हम आपको टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन सवालात के साथ आपके दफ्तर मुहर्रम अरब के बाद जरूर आएंगे, आपसे पूछेंगे कि कितना बजट अब तक खर्च हुआ है, उसके बावजूद तबाही क्यों है, उसके जिम्मेदार कौन है, जरूर पूछेंगे। तो ये थे जनाब एक्सियन स्कार्प डिवीजन शिकारपुर, जनाब मुनीर अहमद सुब्रो, जिसका मिलना मुश्किल था, महाल था। बहरहाल बड़ी मेहनत के बाद वो हमसे मिल पाए, बहुत सारे सवालात का उन्होंने बड़ा प्रोफेशनल तरीके से जवाब दिए हैं, लेकिन अमली तौर पर मैदान में क्या होता है उसका हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है। जनता, आप लोग जाग चुके हैं। ये लोग भी बात करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों से मैं बाद में अलग व्लॉग में बात करूंगा। कितनी देह है, कितनी यूनियन काउंसिल है जो इस ट्रेन के बाद तबाह हुई हैं, जबकि इस ट्रेन को अयूब खान ने इसलिए बनाया था कि खुशहाल पाकिस्तान बने, लेकिन इस ट्रेन ने, इस रुक पंपिंग स्टेशन ने यहाँ पर तबाही लाई है। अलग व्लॉग में होगा, तब तक अपने मेजबान सुल्तान को दीजिए इजाजत। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये मजलूम जनता पैदाबाद। लव यू।